हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 11 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। तो कौन सा चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे हम लोगों के सामने दोस्तों एनालॉजी यानी सदृशता के बारे में बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम यानी प्रीवियस में पूछे गए हैं। और जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सब आपके टीसीएस के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, जो एजेंसी अभी कंडक्ट करा रही है और कराएगी एग्जाम, बिल्कुल उसी पैटर्न पर ये सारे क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर जैसे बताएंगे, जैसे देखिए लोहा का संबंध लिखा है दोस्तों एफ ही, तो उसी प्रकार से चांदी का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न इसी टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, देखिए छाया का संबंध जैसे प्रकाश है, तो प्रावर्तन का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, अंत तक बने रहिएगा। और ये पार्ट नंबर दोस्तों हम लोगों के सामने एनालॉजी यानी सदृशता का 5 है, जिसने 4 तक नहीं देखे हैं तो देखिए हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना है दोस्तों, हर प्लेलिस्ट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहां पर जाके अलग अलग चैप्टर से, तो और उसका भी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, सारे पार्ट को आप जाके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने कि कवि का संबंध, यहाँ पर लिखा है कविता, तो उसी प्रकार से मोची का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आपको बता दें, एकदम पेन पेपर लेके बैठना है दोस्तों और सॉल्व करते हुए चलेंगे और कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपने सही कर पाए हैं। तो जिस प्रकार से कवि का क्या काम है दोस्तों, यानी कविता लिखना, कवि का काम ही हम लोगों का क्या है, तो कविता लिखना। तो उसी प्रकार से मोची का काम क्या होता है दोस्तों, तो जूते को आप जानते होंगे, जूते यानी फटा चिटा जो जूता रहता है तो उसको सीना, यानी कि इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। और मोची का मुख्य काम है यानी चमड़े का जूते का निर्माण करना, तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। जो टीसीएस एकदम सारे क्वेश्चन आपके लेटेस्ट पैटर्न पर है, एकदम अंत तक बने रहिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, जैसे लोहा का संबंध लिखा है एफ ही यानी संकेत पर आधारित है, तो उसी प्रकार से चांदी का संकेत क्या होगा दोस्तों, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो लोहा का जो है हम लोगों का आपने पढ़ा होगा साइंस यानी विज्ञान में कि लोहा का संकेत एफ ही होता है, तो उसी प्रकार से चांदी का संकेत क्या हो जाएगा दोस्तों, ए जी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि लोहा का संकेत एफ ही है, तो चांदी का संकेत क्या हो जाएगा, ए जी हो जाएगा। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है एकदम तुरंत वीडियो को रोक लेना, यानी पॉज करके अपने से ट्राई करना कि हाँ सर इस प्रश्न का आंसर ये वाला होगा, वो वाला होगा, और कमेंट करेंगे कितने प्रश्न आपने सही किया। तो देखिए जैसे अभी हम बता रहे हैं एनाकोंडा का संबंध, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, कोबरा लिखा है। तो उसी प्रकार से आपके सामने मोनार्क का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए यहाँ पर जैसे एनाकोंडा का संबंध लिखा है दोस्तों कोबरा, तो उसी प्रकार से मोनार्क का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वीन से हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि एनाकोंडा यानी कि कोबरा से दिया गया यानी सांप से संबंधित है, तो उसी प्रकार से इधर मोनार्क यानी कि किससे हो जाएगा दोस्तों, क्वीन से संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चलिए एक बार ट्राई कीजिए कि छाया का संबंध, यहाँ पर लिखा है प्रकाश, तो उसी प्रकार से परावर्तन का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए जिस प्रकार से प्रकाश में क्या होता है दोस्तों, छाया की घटना होता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो परावर्तन का घटना किस में हो जाएगा, तो परावर्तन का घटना जो हो जाएगा जल में हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने जल हो जाएगा। यानी जिस प्रकार से हम लोगों का प्रकाश में क्या होता है, छाया की घटना होता है, तो उसी प्रकार से जल जो होता है दोस्तों यानी पानी में परावर्तन की घटना होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, यहाँ पर कहा जा रहा है कि रसायन विज्ञान का संबंध जिस प्रकार से परमाणु से लिखा है तो उसी प्रकार से जीव विज्ञान का संबंध क्या होगा। तो देखिए जिस प्रकार से रसायन विज्ञान का दोस्तों अगर देखा जाए कि सबसे यानी तथ्यवाद जो होता है उसमें परमाणु के बारे में होता है, तो उसी प्रकार से जीव विज्ञान में जो होता है यानी मुख्य अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर मुख्य तत्व पर आधारित हो जाएगा कि रसायन विज्ञान में जिस प्रकार से परमाणु का अध्ययन किया जाता है तो उसी प्रकार से जीव विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाएगा दोस्तों, कोशिकाओं का किया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट किसी का यहाँ पर न्यूरॉन आ जाएगा तो बायोमेट्रिक्स आ जाएगा, तो किसी का अणु आ जाएगा, तो अलग अलग आंसर कर देंगे। तो याद रखिए कि रसायन विज्ञान का संबंध परमाणु है, तो जीव विज्ञान का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, कोशिकाएं हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, एकदम हर एक प्रश्न को आपको ट्राई करना है और बताना है, कमेंट करना है कितने प्रश्न आपने सही किया। और जिसने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं देखे हैं पार्ट 4, तो एकदम जाके प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे दोस्तों, एनालॉजी चैप्टर में सारे पार्ट मिल जाएंगे। त्वचा का संबंध यहाँ पर लिखा है बाल, तो उसी प्रकार से भूमि का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए जिस प्रकार से त्वचा पर हम लोगों के सामने क्या उगता है, बाल उगता है, तो उसी प्रकार से भूमि में उसी प्रकार से क्या उगता है दोस्तों, तो घास उगता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि त्वचा का संबंध बाल दिया है यानी त्वचा पर बाल उगता है, तो उसी प्रकार से भूमि का संबंध पूछा गया है तो भूमि पर घास उगता है। अगला प्रश्न यह है दोस्तों हम लोगों के सामने कि सुई का संबंध लिखा हम लोगों का टांका, तो उसी प्रकार से चाकू का संबंध क्या होगा। तो देखिए सुई का हम लोगों का संबंध एक प्रकार से क्या लिखा है दोस्तों, टांका दिया गया है, यानी सुई का संबंध टांका है, तो उसी प्रकार से चाकू का संबंध क्या हो जाएगा। तो देखिए सुई का काम क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार से टांका करना, तो उसी प्रकार से चाकू का काम क्या हो जाएगा दोस्तों, कट करना, यानी कि काटने के लिए चाकू का प्रयोग होता है। सुई का संबंध दिया गया है टांका, यानी एक प्रकार से हम लोगों का सुई जो है टांका का मतलब हो जाएगा दोस्तों एक तरीके से क्या, जो सिलाई वगैरह जो काम होता है तो सुई से, उसी प्रकार से चाकू का काम यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, कट का यानी काटने का काम करते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया गया 8वां नंबर क्वेश्चन, तो ट्राई कीजिए। पेट्रोल का संबंध लिखा है गाड़ी, यानी कि उसी प्रकार से बिजली का संबंध क्या होगा। तो चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए कि सर पेट्रोल से हम लोगों के सामने क्या होता है, गाड़ी चलता है, तो उसी प्रकार से बिजली से हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, बल्ब जलता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा कि पेट्रोल से गाड़ी चलता है, उसी प्रकार से बिजली से क्या होता है, बल्ब जलता है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने हरा का संबंध यहाँ पर लिखा है रंग, तो हरा एक प्रकार से क्या होता है दोस्तों, रंग होता है, तो उसी प्रकार से सेब हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, तो सेब एक प्रकार से क्या है दोस्तों, फल हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर गोल आंसर हो जाएगा जो कि सरासर गलत हो जाएगा। तो देख लीजिए कि जिस प्रकार से हरा हम लोगों का एक कलर है यानी रंग है, तो उसी प्रकार से सेब क्या हो जाएगा दोस्तों, फल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन कि कार्य का संबंध जिस प्रकार से प्रयास से है, यानी जो कार्य होता है दोस्तों काम, उसका संबंध लिखा है प्रयास से, तो उसी प्रकार से सोना का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क दिया है। तो सोना का संबंध किससे हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, यानी यहाँ पर सोना किससे संबंधित है, वो पहनने वाला नहीं, बल्कि यहाँ पर देखिए कार्य का संबंध लिखा है प्रयास, तो उसी प्रकार से सोना का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, आराम से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए देख लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन को कैसे करेंगे। गेंद का संबंध यहाँ पर लिखा है फेंकना, तो उसी प्रकार से इन दोनों जगह पर क्या आएगा। तो देखिए जिस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, गेंद जो है फेंक कर हम लोगों का क्या होता है, गेंद का संबंध लिखा है फेंकना, तो गेंद का जो खेल खेलते हैं हम लोग फेंक कर खेलते हैं, तो उसी प्रकार से फुटबॉल का संबंध यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी फुटबॉल खेल जो खेलते हैं हम लोग किक मारकर। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देख लीजिए कि गेंद का संबंध लिखा है फेंकना, यानी गेंद का जो खेल खेलते हैं यानी फेंक कर, तो उसी प्रकार से फुटबॉल का संबंध क्या हो जाएगा, किक मारना, यानी फुटबॉल खेल खेलते हैं हम लोग किक मार के। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।